Day 7 of 100 Days of Code। तो अब तक हमने सीखा इनपुट्स, वेरिएबल्स, कंसोल पे प्रिंट कैसे करते हैं, इफ स्टेटमेंट्स, एल्स स्टेटमेंट्स और एल्स स्टेटमेंट्स। हमारे पास अब वो सारी स्किल्स हैं जिसे यूज करके हम बहुत ही अमेजिंग और यूनिक चीजें बना सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है नेस्टिंग। नेस्टिंग यूज करके हम इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट डाल के और भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बस ये और एक स्किल यूज करके हम बनाएंगे अल्टीमेट प्रोग्राम। नेस्टिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं और कंप्यूटर से फॉलो अप क्वेश्चंस, कई सारे सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी तक इफ स्टेटमेंट पे हमने देखा, हम लिखते हैं इफ स्टेटमेंट, फिर अपना क्वेश्चन, एक कोलोन जो दो बिंदी होती है वो लगाते हैं और उससे अगली लाइन में थोड़ा सा इंडेंट करके, थोड़ी जगह छोड़ के लिखते हैं कि क्या कौन सा कोड एग्जीक्यूट होना है, क्या प्रिंट होना है। तो आज हम उस इफ के अंदर, अभी तक हम प्रिंट स्टेटमेंट डाल रहे थे, लेकिन हम पहले इफ के अंदर और भी इफ्स डालेंगे। इफ के अंदर इफ डालेंगे ताकि हम फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकें, ताकि हम कुछ और पूछ सकें। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, आपने पूछा यूजर से क्या आपको पराठा अच्छा लगता है, यूजर ने बोला हाँ। फिर आपको जानना है कि कौन सा पराठा अच्छा लगता है। पराठा बहुत टाइप का होता है, तो आप इफ के अंदर इफ लिख सकते हैं। अगर यूजर ने बोला कि उनको पराठा अच्छा लगता है, फिर आप पूछेंगे कि कौन सा पराठा अच्छा लगता है। तो ऐसे हम लिखेंगे इफ के अंदर इफ, कोई फॉलो अप, एक और सवाल पूछने के लिए जो आप एक ऑलरेडी सवाल पूछ चुके हैं, उसके बाद आप फॉलो अप थोड़ा और जानना चाहते हैं उस आंसर के बारे में। तो मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है जो यूजर से पूछता है कि आपका फेवरेट नाश्ता क्या है, और यूजर जो भी जवाब देते हैं उसके हिसाब से हम कुछ प्रिंट करते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से रन करते हैं और देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आया आपका फेवरेट नाश्ता क्या है। मैं लिखती हूँ डोसा, मुझे बहुत पसंद है। तो इसने लिख दिया हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि मैंने पराठा नहीं चूज किया, इडली नहीं चूज की, मैंने बोला डोसा। और यहाँ पे इसने लिख दिया कि हाँ ये भी ठीक है। लेकिन अब मुझे यूजर से कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस, कुछ और सवाल पूछने हैं। अगर उन्होंने पराठा चूज किया तो मैं पूछूंगी किस टाइप का पराठा, इडली चूज की तो मैं पूछ सकती हूँ इडली किस चीज के साथ पसंद है, और अगर कुछ और चूज किया तो शायद मैं सिर्फ प्रिंट कर दूं कि हाँ ये भी ठीक है। ठीक है, तो अब जल्दी से लिखते हैं इफ के अंदर इफ स्टेटमेंट। ओके, तो अब हम पराठे के बारे में थोड़े फॉलो अप क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, तो मैंने अपना कर्सर डाला ये प्रिंट के बाद कि पराठा, गुड चॉइस। अब मुझे और क्वेश्चन पूछने हैं। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक इंडेंट आ गया अपने आप, यहाँ पे एक स्पेस आ गया अपने आप कि ठीक है, हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पहले इफ, वो पराठे के अंदर पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले पूछूंगी यूजर से कि कौन सा पराठा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेवरेट पराठा इक्वल्स, फिर यूजर से पूछते हैं आपका फेवरेट पराठा कौन सा है। तो अगर यूजर ने बोला मेरा फेवरेट पराठा, अब यहाँ पे मैं पूछूंगी इफ, ये आ गया आपका नेस्टिंग, इफ के अंदर इफ। यहाँ पे हम पूछेंगे इफ फेवरेट पराठा इक्वल्स आलू। अब आप देखेंगे एक और बार आ गया इंडेंट, क्योंकि यहाँ पे ये प्रिंट होगा अगर यूजर का फेवरेट पराठा आलू है। पहले यूजर ने बताया कि उनका फेवरेट नाश्ता पराठा है, फिर हम पूछेंगे ओके पराठे में क्या अच्छा लगता है, और फिर हम उसको फिर से चेक करेंगे कि कौन सा टाइप का पराठा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वाह क्या बात है। ठीक है, नाउ हम लिखना चाह रहे हैं अगर यूजर को आलू पराठा अच्छा नहीं लगता तो क्या लिखें। यहाँ पे अब आप लिखेंगे एल्स। अब आप ये देखेंगे कि ये इफ और एल्स एक ही लाइन में है। ठीक है, तो ये एल्स एग्जीक्यूट होगा अगर ये इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अगर यूजर ने पराठा पिक करके आलू पिक नहीं किया तो यहाँ पे हम प्रिंट कर सकते हैं जो भी आपका मन करे, नहीं आलू पराठा सबसे अच्छा है। तो इससे पहले कि हम रन करें, एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे लिखा है। ये आ गया आपका सबसे पहला इफ स्टेटमेंट कि क्या नाश्ता पराठा अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तब हम ये पूरी चीज एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ तक लाइन 8 तक हम देखेंगे कि क्या क्या कंडीशंस ट्रू होती हैं। लेकिन अगर ये पहली ही कंडीशन ट्रू नहीं हुई, अगर पराठा ही पिक नहीं किया, तो हम फिर चेक करेंगे कि क्या यूजर ने इडली पिक की, क्या हम लाइन 9 पर आए। अगर यूजर ने लाइन 9 नहीं पिक की, अगर इडली नहीं पिक की, तो हम एल्स स्टेटमेंट पर आ जाएंगे। ठीक है, और हमने ये पराठे के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो पहले हम ये वाला देखते हैं। अगर यूजर ने पराठा पिक किया
कि उनका फेवरेट नाश्ता पराठा है, तो आप सबसे पहले तो प्रिंट कर देंगे गुड चॉइस। ओके, फिर आपने यूजर से एक फॉलो अप, एक दूसरा सवाल पूछा कि ठीक है फेवरेट पराठा कौन सा है, फिर आपने उसके अंदर लिख दिया इफ एल्स स्टेटमेंट। आप यहाँ पे स्पेस का जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये एक इंडेंट कहलाता है, एक इंडेंट है, और इफ और एल्स दोनों एक एक इंडेंटेड हैं, पहले बड़े वाले इफ्स। ओके, इफ पराठा इक्वल्स आलू, अगर आपने आलू पिक किया तो फिर उसके नीचे जो कोड लिखेंगे वो फिर से एक और इंडेंट करेंगे। ओके, तो ये प्रिंट दो इंडेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो रेखाएं, दो लाइन दिख रही हैं आपको, ये दो इंडेंट आ गया। ठीक है दोस्तों, इंडेंट का बहुत ध्यान रखना है इसमें, आपको आगे इस दिन में काफी प्रैक्टिस मिलेगी, लेकिन सबसे पहले चलिए इस कोड को हम रन करते हैं। आपका फेवरेट नाश्ता क्या है, पहले मैं लिखती हूँ इडली। ठीक है, तो इसने इडली वाला कोड लाइन 9 और 10 चला दिया कि इडली है। ठीक है, मुंह में पानी आ गया। फिर से रन करते हैं। आपका फेवरेट नाश्ता क्या है, अब हम पराठा पिक करेंगे। ओके, हम देखेंगे पराठे के बाद में क्या क्या सवाल पूछता है कंप्यूटर हमसे। मैंने पिक किया पराठा, गुड चॉइस। अब ये आ गया मुझसे पूछने कि आपका फेवरेट पराठा कौन सा है। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे गोभी पराठा, तो इसने लिख दिया कि नहीं, आलू पराठा सबसे अच्छा है। तो इसने मेरा फेवरेट पराठा पूछा, फिर उसने चेक किया कि क्या फेवरेट पराठा आलू है, नहीं है, तो फिर इसने प्रिंट कर दिया एल्स स्टेटमेंट लाइन 7 और लाइन 8 की नहीं, आलू पराठा सबसे अच्छा है। ओके, एक बार और रन करते हैं। आपका फेवरेट नाश्ता क्या है, फिर से मैं पराठा पिक करूंगी, गुड चॉइस। आपका फेवरेट पराठा कौन सा है, तो यहाँ पे अब मैं पिक करूंगी आलू। और दोस्तों, स्पेलिंग और कैपिटल का ध्यान जरूर रखिएगा, आप जो भी स्पेलिंग यूज करते हैं वही लिखिएगा वहां पे अपना कोड चेक करने के लिए। ओके, मैंने लिखा आलू, तो इसने लिख दिया वाह क्या बात है। सो दोस्तों, अब मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो पॉज करें और ट्यूटोरियल पैनल से, जो साइड में जो पैनल है वहां पे जो लिखा हुआ है वहां से कोड लें और अपना खुद का कोड लिखने की कोशिश करें। आप इसमें मैं नाश्ता पूछ रही हूँ, आप कुछ और पूछ सकते हैं, जो भी नाश्ता आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे चेक करिए और उसके बारे में कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस उसके अंदर कुछ और लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे पराठा लिखा और फिर पराठे का नाम पूछा, आप कुछ और लिखिए। ओके, डेफिनेटली वीडियो पॉज करके अपना खुद से ये ट्राई करें, बिकॉज अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, शायद ना समझ में आए। तो पॉज करिए, ट्राई करिए और डेफिनेटली अपना खुद का कोड लिखिए, दो चार चीजें चेंज करिए, कोड को और लंबा करिए, इडली के बारे में क्वेश्चंस पूछिए या कुछ और भी नाश्ता ऐड कीजिए। तो अब हम देखते हैं कुछ कॉमन गलतियां क्या क्या हो सकती हैं। नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे कॉमन एरर्स, और वहां पे आपको कोड मिलेगा जो मैंने ब्रेक कर दिया है। तो जब तक आप लोग नहीं देख रहे थे मेरी स्क्रीन को, मैंने यहाँ पे कोड में एक्चुअली छोटा सा एरर डाल दिया है, तो रन करते हैं तो एरर पता चलेगा। तो ये एरर दिखा रहा है लाइन 9 में, ये कह रहा है एलिफ नाश्ता इक्वल्स टू इडली में कुछ सिंटैक्स एरर है। तो चलिए देखते हैं लाइन 9 एलिफ एक्चुअली ठीक लग रही है, एरर है यहाँ पे लाइन 7 में। दोस्तों, हमने इफ के बाद एल्स स्टेटमेंट लिख दिया है एंड ये वाला एल्स इफ के साथ इंडेंट है, इफ के साथ वाली लाइन में आ रहा है। तो जैसा कि आपने पिछले दिन में सीखा था, अगर आपने एल्स स्टेटमेंट ऑलरेडी लिख दिया, आप उसके बाद एलिफ नहीं लिख सकते। ठीक है ना? तो कंप्यूटर को ये नहीं पता कि हमारा ये वाला एल्स स्टेटमेंट एक्चुअली ये अंदर वाले इफ के नीचे आना चाहिए। कंप्यूटर ने सिर्फ इतना देखा कि देखो भैया आपने इफ लिख दिया, एल्स लिख दिया, बस अब प्रोग्राम उसके आगे आप एलिफ फिर से नहीं लिख सकते। ठीक है ना? तो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये एल्स अंदर होना चाहिए, ये इफ वाले अंदर वाले इफ के साथ आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे टैब की दबाई, जो आपके कंप्यूटर के आपके कीबोर्ड के लेफ्ट में होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे टैब की दबाई, एल्स को अंदर कर दिया और अब ये ढंग से एग्जीक्यूट हो जाएगा। फेवरेट नाश्ता क्या है? पराठा, गुड चॉइस। आपका फेवरेट कौन सा? आलू। ये ठीक से चल गया। ओके, तो यही सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है अगर आपने ढंग से इंडेंट नहीं किया। तो इन रेखाओं को जरूर, इन लाइंस को जरूर देखिएगा, ये कंफर्म करने के लिए कि आपका इंडेंटेशन सही चल रहा है या नहीं। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं एक और बात कि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक इफ और एक इफ उसके अंदर लिखा है, आप जितने चाहे लिख सकते हैं। ओके, गो क्रेजी। आपको 100 इफ लिखने हैं, आप 100 इफ लिखिए। पराठे के बारे, पराठे की बाल की खाल उखेड़ देनी है, आप सब कुछ लिखते जाइए पराठे के बारे में, आप जितने चाहें इफ लिख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इसको ट्राई करें और हमेशा की तरह अगले चैप्टर में फिक्स माय कोड में
मैंने कुछ कोड ब्रेक कर दिया है, उसे अपने एडिटर पे कॉपी करें, रन करें, देखें क्या क्या एरर्स आते हैं और उसको फिक्स करें। ओके दोस्तों, तो अगर आपने मेरा कोड फिक्स कर दिया है तो हम देखते हैं आज का चैलेंज क्या है। लेकिन अगर आपने फिक्स माय कोड वाली एक्सरसाइज ट्राई नहीं की तो पिछले चैप्टर में जाएं, फिक्स माय कोड में देखें मैंने कौन सा कोड ब्रेक किया है और उसे फिक्स करने की कोशिश करें। आपके लिए ये प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद होगी। ओके, तो देखते हैं आज का चैलेंज क्या है। आज के चैलेंज में आप बनाएंगे कि क्या आप किसी शो के एक्चुअल फैन हो या नहीं। मैंने एक हिंदी टीवी शो के उस पे बनाया है ये प्रोग्राम। आप अपना खुद का बनाइए। मैं आपको दिखाऊंगी कि कंसोल पे आउटपुट कैसा दिखता है। ओके, मैं सोल्यूशन नहीं दिखाऊंगी आपको, आपको खुद लिखना है, लेकिन हम देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसा आता है। ओके, तो मैंने रन किया तो सबसे पहली लाइन आ गई, क्या आप असली में कॉफी विद करण के फैन हो। दैट्स द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम पूछेंगे किसी यूजर से कि क्या उनको कॉफी विद करण अच्छा लगता है या नहीं, एंड उनकी उनकी थोड़ी नॉलेज टेस्ट करेंगे। ओके, तो क्या कोई ग्लासेस पहनता है। मैं बोलूंगी यस, तो कंप्यूटर ने कहा सही, कौन ग्लासेस पहनता है, एंड ऑफ कोर्स करण ग्लासेस पहनते हैं, तो यहाँ पे इसने लिख दिया सही। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि कॉफी विद करण में क्या कोई ग्लासेस पहनता है, अगर मैंने लिखा नहीं तो इसने बोल दिया गलत। ओके, तो ये है आपका आज का चैलेंज। आप बनाइए अपना खुद का क्या आप असली फैन हो प्रोग्राम, एंड हमेशा की तरह रेपलेट और सोशल मीडिया पे हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हमने यहाँ पे ट्यूटोरियल पैनल में आपको बताया है कि कैसे आप शेयर कर सकते हैं, और सोशल मीडिया पे हैशटैग रेपलेट 100 डेज ऑफ कोड यूज करके अपना प्रोग्राम हमारे साथ शेयर करें। ऑलराइट, ग्रेट प्रोग्रेस गाइस, एंड कल हम मिलते हैं जहां हम बनाएंगे एक और प्रोजेक्ट।